नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, साल 1981 का जून का महीना, भयंकर गर्मी और थिएटर के सामने लगी थी लंबी कतारें। किसी को ये नहीं पता था कि ये मद्रासी हीरो कौन है, फिल्म का डायरेक्टर कौन है और कौन फिल्म में हीरोइन है। यहाँ तक कि किसी को इस फिल्म की कहानी से भी कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, इतनी तमाम भीड़ जुटी थी केवल एक गाने की आवाज़ सुनकर। गाना था 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। दोस्तों, सभी को पता था कि यह गाना लता मंगेशकर जी ने गाया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि गाने की शुरुआत में जो चो बोला पुरुष स्वर में है, वह दरअसल अनूप जलोटा की आवाज़ थी। दोस्तों, अनूप जलोटा को उन दिनों सब उनके भजन को लेकर जानते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनको अपने गीतों में गाने का मौका देंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक के बालाचंदर ने साल 1973 में एक नए हीरो कमल हासन को अपनी फिल्म अरंगेत्रम से लॉन्च किया। बचपन से लेकर जवानी तक कमल हासन ने फिल्मों में खूब काम किया, लेकिन हीरो वे फिल्म अरंगेत्रम से ही बने। तमिल में नाम खूब चमका तो पड़ोस में तेलुगु फिल्में बनाने वाले कमल हासन के आगे पीछे चक्कर लगाने लगे। रोज उनके पास लोग पहुंच जाते किसी न किसी नई कहानी का प्रस्ताव लेकर, और कमल हासन ने भी सबको एक दिन बोल ही दिया कि मेरी तेलुगु फिल्म बनेगी तो सिर्फ के बालाचंदर के साथ। कमल हासन ने बोल तो दिया, लेकिन के बालाचंदर से पूछकर थोड़ी बोला था, बोला तो बस बोल ही दिया। लेकिन दोस्तों, उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए क्या नहीं करते, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डायरेक्टर के बालाचंदर ने कमल हासन के लिए कहानी सोचनी शुरू कर दी। एक तमिल लड़का और एक तेलुगु लड़की, दोनों की प्रेम कहानी। फिल्म का नाम था मारो चरित्रा, यानी एक और इतिहास। हीरो कमल हासन, हीरोइन एक स्कूल में पढ़ने वाली गुमनाम सी लड़की अभिलाषा, जिसका नंबर ऑडिशन में 162वां था और जिसे लेने के हक में के बालाचंदर की यूनिट का एक भी आदमी नहीं था। उस लड़की का फिल्म के लिए नाम रखा गया सरिता। फिल्म में तेलुगु की ही उभरती स्टार माधवी को भी लिया गया। के बालाचंदर ने एक कमाल और किया, पूरी फिल्म उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में ही शूट कर डाली। ये दिखाने के लिए कि कहानी अच्छी हो तो उसके एहसासों के रंग के आगे दुनिया के सारे रंग फीके हैं। फिल्म सुपरहिट रही। कमल हासन तमिल और मलयालम के सुपरस्टार तो थे ही, अब वे तेलुगु में भी हिट हो गए और हीरो बन गए। पूरी फिल्म तेलुगु में बनी और वह बोलते रहे केवल तमिल। दोस्तों, ऐसा ही कुछ किया कमल हासन ने इसी फिल्म की हिंदी रीमेक एक दूजे के लिए में। वासु और सपना की ये कहानी कालजयी प्रेम कहानी है। फिल्म पूरी होने के बाद के बालाचंदर ने ये फिल्म उस समय के शोमैन राज कपूर को दिखाई, तो राज कपूर फिल्म का क्लाइमैक्स देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। राज कपूर बोले, एंडिंग जमी नहीं फिल्म की, लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आएगी। डायरेक्टर के बालाचंदर जानते थे कि फिल्म की एंडिंग कम ही लोगों को पसंद आएगी, लेकिन जब पसंद आएगी तो लोग इसी को बार बार देखने भी आएंगे। और हुआ भी यही। सच्चा प्रेम कभी पूरा नहीं होता, ये फिल्म की कहानी ने एक बार फिर से दिखा दिया। फिल्म दो दो साल तक सिनेमाघरों में लगी रही थी। वासु और सपना का नाम लैला मजनू, शेरी फरहाद और हीर रांझा की कहानियों की तरह युवाओं के दिलों में घर कर चुका था। फिल्म की कहानी है एक उत्तर भारतीय परिवार की लड़की सपना और एक तमिल लड़के वासु की। दोनों के परिवार गोवा में पड़ोसी हैं। फिल्म में सपना की मां बनी थी शुभा खोटे। अपनी बेटी के जीवन से वासु की यादें मिटाने के लिए सपना की मां जो कुछ कर सकती थी सब उसने इस फिल्म में कर दिया। टेप रिकॉर्डर में बजने वाली वासु की आवाज़ मिटाने को टेप तोड़ देती है तो सपना पूरे कमरे में वासु का नाम दीवारों पर लिख देती है। सपना की मां वासु के फोटो जला देती है तो सपना उस फोटो की राख को चाय में डालकर पी जाती है। चाय में फोटो की राख डालकर पीने वाला सीन रति अग्निहोत्री ने असल में भी कर डाला था। वन टेक शॉट में रति अग्निहोत्री ने फोटो की राख वाली चाय असल में पी डाली थी, बिना ये जाने कि चाय में फोटो की कालिक जहर भी घोल सकती थी। ये तो गनीमत रहा कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। दोस्तों, फिल्म एक दूजे के लिए ने साल 1981 में कामयाबी का ऐसा झंडा गाड़ा कि लोग हैरान रह गए। ये वो साल था जिस साल मनोज कुमार की फिल्म क्रांति साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की लावारिस और नसीब ने भी खूब पैसा कमाया।
जितेंद्र की एक्शन फिल्म मेरी आवाज़ सुनो भी टॉप 5 में शामिल रही थी। उस साल इन फिल्मों के बाद पाँचवें और छठे नंबर पर कमाई के हिसाब से जो फिल्में रही थी वह थी कुमार गौरव और विजेता पंडित की लव स्टोरी और कमल हासन रति अग्निहोत्री की फिल्म एक दूजे के लिए। इन दोनों फिल्मों ने उस साल याराना, कालिया, क्रोधी, रॉकी और बरसात की एक रात जैसी फिल्मों से भी ज़्यादा कमाई की थी। फिल्म एक दूजे के लिए ने हिंदी सिनेमा को कई नए चेहरे दिए थे। इसके तीनों लीड कलाकार साउथ की फिल्मों के जाने माने चेहरे थे और तीनों की यह पहली हिंदी फिल्म थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मी रति अग्निहोत्री तो इस फिल्म के बाद इतना मशहूर हुई कि उनकी अगले 3 सालों में 30 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी थी। माधवी ने भी इसके बाद अग्निपथ, स्वर्ग, गिरफ्तार, लोहा, प्यार का मंदिर, खुदाई, सरफिरा और पराया घर जैसी फिल्में हिंदी भाषा में की। इसी फिल्म से नेपाल के अभिनेता सुनील थापा ने भी अपना करियर शुरू किया था। लेकिन इस फिल्म से जिस शख्स ने सबसे धमाकेदार एंट्री हिंदी सिनेमा में की वो रहे इसके गायक एसपी बालासुब्रमण्यम। फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से लक्ष्मीकांत को एसपी बालासुब्रमण्यम खास पसंद नहीं आए थे। उन्हें लगा था कि पता नहीं ये मद्रासी गायक कुछ कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन निर्देशक के बालाचंदर के भरोसे जताने के बाद वह मान गए। कमल हासन की आवाज़ बनने के बाद एसपी बालासुब्रमण्यम ने बाद में फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की आवाज़ भी बने और इसके बाद हम आपके हैं कौन में सलमान के गाने गाकर उनका करियर लगभग डूबते डूबते भी बचाया। सलमान खान के अलावा एसपी ने अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और अरविंद स्वामी के लिए भी गाने गाए। हालांकि आज एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि एसपी बालासुब्रमण्यम न सिर्फ कमाल के गायक थे बल्कि बहुत अच्छे अभिनेता और डबिंग आर्टिस्ट भी थे। कमल हासन की जितनी भी फिल्में तमिल से तेलुगु में डब होकर आती थी सब में उनकी डबिंग एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही की थी। फिल्म के गाने तेरे मेरे बीच में, कैसा है बंधन, अनजाना के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था और इसी गाने को लिखने के लिए आनंद बख्शी ने जीता था बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर पुरस्कार। दोस्तों, फिल्म फेयर की कैटेगरी में 13 नॉमिनेशन हासिल करने के बाद इस फिल्म को मात्र 3 ही अवार्ड मिले थे। दोस्तों, मुझे तो यह फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।